बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन किससे बोलते हैं। नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। टू पार्ट्स ऑफ किडनी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और नेफ्रॉन जो है वो नेफ्रॉन अरेंज इन दीज रीजन्स, नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेडुला में अरेंज हुए होते हैं। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में हम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये हम आगे देखते हैं। नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग कॉर्टेक्स कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में अरेंज हुए होते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और जो मेडुला रीजन में अरेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन कॉल्ड जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो मेडुला और कॉर्टेक्स, ये मेडुला और ये कॉर्टेक्स, इसके दरमियान जो मौजूद होंगे इनके, उनको हम बोलते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ईच नेफ्रॉन हैव कप शेप स्वेलिंग स्ट्रक्चर। हर नेफ्रॉन के पास एक कप शेप, जैसे कि एक कप होता है उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम बोलते हैं बोवेन कैप्सूल। ये आपने हमेशा याद रखना है, बोवेन कैप्सूल किससे बोलते हैं, क्योंकि इसका एमसीक्यूज वगैरह भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। आगे, ए बॉल ऑफ कैपिलरीज, एक छोटी सी बॉल होती है कैपिलरीज की, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अराउंड बोवेन कैप्सूल सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल, जो कि राउंड होती है बोवेन कैप्सूल के, और इसका फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का कि ब्लड को सर्कुलेट करे थ्रू कैप्सूल में ब्लड को सर्कुलेशन करे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा। कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, और इसके अंदर पायरामिड्स हैं, रीनल आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है, और रीनल वेन जो लेकर जा रहे हैं, ये यूरेटर है, पेल्वस और हाइलस जो एक गड़ा होता है। तो इसमें किडनी के अंदर ये जो कॉर्टेक्स है इसमें, और ये जो मेडुला है इसमें नेफ्रॉन जो है वो अरेंज होते हैं, और ये मेडुला और कॉर्टेक्स के दरमियान भी मौजूद होते हैं, जिसको हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ये जो ब्लड की हमने पीछे बात की थी वो आता है अराइव्स थ्रू एफरेंट आर्टरियोल। ये जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में कैसे आता है, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, और लीव्स कैप्सूल बाय इफरेंट आर्टरियोल। और कैप्सूल को कैसे लीव करता है, ये इफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड लेकर जाती हैं। इफरेंट जो ब्लड लेकर आती हैं, और इफरेंट मतलब के ब्लड लेकर जाती हैं कैप्सूल से, बोवेन कैप्सूल से। ब्लड वेसल जो है अगेन जो सब डिवाइडेड एंड अदर नेटवर्क पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो ब्लड वेसल्स हैं एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती हैं, और इसको हम फिर बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। बोवेन कैप्सूल कंटिन्यूअस विद कन्वोलेटेड, एक बलदार, ठीक है, बलदार प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। ये जो बोवेन कैप्सूल है ये जारी रहता है कहाँ तक, एक बलदार प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के साथ, फिर लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। आगे ये जो है प्रोक्सिमल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल एम्प्टी होते हैं इन टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये एंड होते हैं, आखिर में होता है इसका हिस्सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो ओपन इनटू पेल्विस। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो आगे जाके खुलती है पेल्विस में। ये है पेल्विस, इसमें जाके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ तक उनका आखिरी हिस्सा होगा, और आगे जाके ये पेल्विस स्टार्ट हो जाएगा। फिर फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो फिल्ट्रेशन होकर या फिल्ट्रेट होता है वो ग्लोमेरुलस से पास होता हुआ, पासेस थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल, वो उससे होता हुआ पहले जाएगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के पास, फिर उसके बाद जाएगा लूप ऑफ हेनले के पास, और उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल के पास, और फिर आगे ऐसे पेल्विस के पास आ जाएगा। पेरीट्यूब्यूल कैपिलरीज इंटरमिंगलिंग विद प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन।
ये जो पेरिट्यूबुलर नेफ्रॉन कैपिलरीज हैं ये प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल जो है उसके साथ ये रहती हैं, उसके पास ये होती हैं। आगे हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं और उसमें हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कैपिलरीज होती हैं एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म लूप ऑफ वेजल, जिसको हम वेजा रेक्टा बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले जिसमें मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो बॉल का कैपिलरीज की जो छोटी सी बॉल होती है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसके अराउंड जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमने पीछे पढ़ी थी उसको हम बोवमैन कैप्सूल बोलते हैं। और ये एफरेंट आर्टरी है, आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस के पास, और ये इफरेंट आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर जा रही है। और आगे ये जो है आर्टरी आगे जाके जब और सब डिवाइडेड होगी, बहुत सारी नालियाँ बना देगी, तो इसको हम बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का बोवमैन कैप्सूल। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस होता है एक बलदार प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास लूप ऑफ हेनले जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं, और ये वाला जो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कैपिलरीज जो है वो एक्सटेंड होकर एक बना देंगे हमारे पास वेजा रेक्टा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक और बलदार नाली जिसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और जो जाके एंड होती है कलेक्टिंग डक्ट तक। हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने देखा बोवमैन कैप्सूल होता है जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर होती है हमारे पास एक बॉल होती है छोटी छोटी नालियों की जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और जहाँ फिल्ट्रेशन होती है इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं, और आखिर में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो कि जो यूरिन है फिल्ट्रेशन हुआ मादा जो हमारे पास है आगे पेल्विस में रिलीज करती है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अगर फंक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के। एक होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, और आखिर में हमारे पास सेक्रीशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। तो ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड इनटू बोवमैन कैप्सूल। ब्लड जो होता है हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल से आता है ग्लोमेरुलस में, और उसके बाद हमारे पास हो जाता है फिल्टर्ड कर दिया जाता है हमें बोवमैन कैप्सूल में। ब्लड फिल्टर इन बोवमैन कैप्सूल में फिल्टर होता है, और ग्लोमेरुलस वाल्स आर पोरस। बोवमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों ये जो पार्ट्स हैं इनमें ब्लड जो है फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होती है। तो ग्लोमेरुलस में क्यों होता है? क्योंकि इसके जो वाल्स हैं इसकी ये वाल्स पोरस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं फिल्ट्रेशन में। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर। और जो फ्रैक्शन होती है ब्लड प्रेशर की वो ही हमें प्रोवाइड करती है फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन इन कैप्सूल कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि हमारे कैप्सूल में हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होगी इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, जो कि कंटेन्स होते हैं यूजफुल सब्सटेंस जैसा कि अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज और साल्ट्स जो कि हमारे लिए नेसेसरी होते हैं बॉडी में। तो इनको आगे जाके फिर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और इसको स्ट्रक्चर इस फंक्शन का हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन होती है ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। जब ब्लड इधर से यहाँ से फिल्ट्रेट हो के आगे बलदार एक नाली प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के पास जाएगा, तो यहाँ पर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी? ये जो हमारे पास रह गए थे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और साल्ट्स वगैरह, और इनकी रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिल्ट्रेट जो है वो लीव कर देगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल को लीव कर देगा, और इसके बाद जो ब्लड होगा वो कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद ये नाइट्रोजनस वेस्ट पर ही मुश्तमिल होगा। रीअब्जॉर्प्शन होगी जिसमें हमने देखा कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और साल्ट्स वगैरह को इसने रीअब्जॉर्ब किया, किसने? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ने। और उसके बाद हमारे पास जो ब्लड है वो कंटेन्स होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ,
और उसके बाद हमारे पास होगी सेक्रीशन। सेक्रीशन में हम देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं, ये वाली कलेक्टिंग डक्ट्स, ये वाले जो हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन्स जो होती हैं इनको लेकर जाती हैं पेल्विस के थ्रू बाहर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाके हमारे बॉडी से ये लीव्स कर देती हैं, जिसको हम यूरिनेशन कहते हैं। तो इस तरह ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने देखा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट में सेक्रेशन। तो ये था हमारे पास एक टॉपिक था नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा और लास्ट में हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखा।